हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अश इंस्टीट्यूट में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। ओम नमः सरस्वती। जैसा कि आप लोगों की सुविधा अनुसार मैं अभिज्ञान शाकुंतलम का सार आपके लिए लेकर आई हूँ। कल मैंने आपको बताया कि पात्रों का परिचय। इससे पहले मैं अभिज्ञान शाकुंतलम की 2 वीडियो पीछे दे चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। पहले में भूमिका है, दूसरे में पात्रों का परिचय है। और आज हम जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का सार हिंदी में अध्ययन करेंगे। तो यदि आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको आगे का जो है समझ में आराम से आता रहे। तो आज हम देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक। और चूँकि हालांकि हम सार ही देखेंगे, लेकिन इसका मंगलाचरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मंगलाचरण को हम साथ में लेकर चलेंगे और मंगलाचरण ही पढ़ेंगे। बाकी सारा का सारा आपको सार दिया जाएगा। मंगलाचरण की भी हिंदी आप लोगों को बताई जाएगी, ठीक है। और चलिए चालू करते हैं कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक। या सृष्टि स्नष्टो राधा बहती विधिहुतं या हविर्या चाहोत्री ये द्वे कालं विदितः श्रुति विषय गुणा प्राणवन्तः या स्थिता व्याप्य विश्वं यमाहुः सर्वबीज प्रकृति रीति यया प्राणिनः प्राणवन्ता प्रत्यक्षाभि प्रपन्न रतन अभिटवतु भरत अभिरष्ट भृशः। इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। जिस सृष्टि को ब्रह्मा ने सबसे पहले बनाया, या सृष्टि स्नुरदि, वह अग्नि जो विधि के साथ दी हुई हवन सामग्री ग्रहण करती है, बहती विधिहुत हवीर्य चाहोत्री, वह होता जिसे यज्ञ करने का काम मिला है, वह इंद्र और सूर्य जो दिन रात का समय निर्धारित करते हैं, ये द्विकाल विदितम, वह आकाश जिसका गुण शब्द है, श्रुति विषय गुणा, और जो संसार भर में रमा हुआ है, व्याप्य विश्वम, वह पृथ्वी जो सब बीजों को उत्पन्न करने वाली बताई गई है, सर्व बीज प्रकृति रीति, और वह वायु जिसके कारण सब जीव जी रहे हैं, प्राणवंता स्थिता, यया प्राणी प्राणवंता, अर्थात उस सृष्टि अग्नि, होता, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी और वायु, इन 8 प्रत्यक्ष रूपों में जो भगवान शिव सबको दिखाई देते हैं, वे शिव आप लोगों का कल्याण करें। हम यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर किसकी उपासना की गई है? भगवान शिव की। और जो है शिव किस में दिखाई दे रहे हैं? एक सृष्टि, अग्नि 2, होता 3, सूर्य 4, चंद्र 5, आकाश 6, पृथ्वी 7 और वायु 8। ये 8 प्रत्यक्ष रूपों में जो भगवान शिव सबको दिखाई दे रहे हैं, वे शिव आप लोगों का कल्याण करें। यहाँ पर आपका नमस्कारात्मक जे मंगलाचरण है, ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है अभिज्ञान शाकुंतलम का पहला है, सबसे पहले शुरू हुआ है। उसके बाद चलिए सार देखते हैं। सबसे पहले सूत्राधार का प्रवेश होता है। सूत्राधार कहता है, अब अधिक विलंब करना उचित नहीं है। इधर उधर देखकर आर्य, यदि आपने श्रृंगार कर लिया हो तो शीघ्र इधर आ जाइए। नटी आती है, कहती है, नटी आ गई आर्य पुत्र, आज्ञा दीजिए, आज कौन सा नाटक खेलना है? सूत्रधार कहता है, आर्य, आज हमारे महाराज विक्रमादित्य तो रस और भाव का चमत्कार दिखाने वाले कलाकारों के आश्रयदाता हैं, और आज उनकी सभा में बड़े बड़े विद्वान पधारे हुए हैं। इसलिए उचित यही होगा कि आज इन्हें कालिदास कवि का नया रचा हुआ अभिज्ञान शाकुंतल ही दिखाना चाहिए। तुम जाकर सब पात्रों को उनके अनुकूल ठीक से वस्त्र आभूषण आदि से सुसज्जित होने को कहो। नटी कहती है, आपने तो कलाकारों को पहले से ही इतना प्रशिक्षित कर दिया है कि अब किसी अन्य के कुछ करने धरने के लिए शेष बचा ही नहीं है, और उनकी ओर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। सूत्रधार मुस्कुराकर कहता है, आर्य, तुम कह तो रही हो, किंतु जब तक विद्वान लोग नाटक
को देखकर यह ना मान लें कि नाटक बढ़िया है, तब तक मैं नाटक को सफल नहीं समझ सकता, क्योंकि पात्रों को जितने भी चाहे अच्छे ढंग से सजाया जाए, सिखाया जाए, फिर भी मन को संतोष नहीं होता है। नटी कहती है विनय के साथ, आर्य आप ठीक कहते हैं, तो अब आप आज्ञा दें, वही किया जाए। सूत्रधार, आर्य हम नाटक के विषय में विचार विमर्श करें, इससे पहले यह उत्तम होगा कि सभा में विराजमान गुरुजनों के कानों को आनंद विभोर करने वाला कोई भी रोचक सा गीत हो जाए तो उचित होगा। नटी कहती है, तो किस प्रकार का गीत आरंभ किया जाए? सूत्रधार कहता है, ग्रीष्म ऋतु अभी आरंभ ही हो रही है, इस कारण बहुत ही सुहावनी भी लगती है। इस समय यदि ग्रीष्म ऋतु के अनुकूल ही कोई राग छेड़ो तो उत्तम होगा। देखो, इन दिनों नहाने में जल बड़ा सुहाता है, बार बार नहाने का मन करता है। पाटल में बसा हुआ वन का पवन भी बहुत ही अच्छा लगता है। वृक्षों की घनी छाया थकान को मिटा देती है और नींद भी अच्छी आती है। और फिर आजकल की संध्या तो इतनी सुहावनी होती है कि उसका वर्णन करना ही कठिन है। नटी कहती है, ठीक है, ऐसा ही सही। नटी गाने लगती है, जिन शिरीष सुमनों के सुकुमार के सरदल की शिखाएं, जिन शिरीष सुमनों के सुकुमार के सरदल की शिखाएं, चूम चूम कर रसमय बोरे फिर उड़ बैठ जाएं, चूम चूम कर रसमय भौरे फिर उड़ बैठ जाएं, दया द्रवित हाथों से चुनकर लेकर सहृदा से सत्वर, दया द्रवित हाथों से चुनकर लेकर सहृदयता से सत्वर, रच कण कण फूल फिर कानों में पहन रही प्रमदाएं, रच कण कण फूल फिर कानों में पहन रही प्रमदाएं। सूत्रधार गाने को सुनकर, अरे बहुत सुंदर गाया, अच्छा गाया। तुम्हारे इस राग को सुनकर लोग ऐसे बेसुध से हो गए हैं कि ये सारी रंगशाला ही चित्रलिखित सी दिखाई देने लगी है। कुछ क्षण रुककर, अरे तो अब इनको इस समय कौन सा नाटक दिखाकर इनका मनोरंजन किया जाए? नटी कहती है, आपने स्वयं ही तो पहले कहा था कि आज इनको महाकवि कालिदास का नवरचित अभिज्ञान शाकुंतल नाटक दिखाकर इनका मनोरंजन किया जाना है। सूत्रधार, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुमने अच्छा स्मरण कराया। वास्तव में तुम्हारा गीत इतना मनोहर था कि उसके राग ने मेरे मन को बलपूर्वक वैसे ही खींच लिया जिस प्रकार की बोल पाता है, इतने में कान लगाकर सुनता है और कहता है, यह बेग से दौड़ता हुआ हरिण राय दुष्यंत को यहाँ खींच लाया है। दोनों का मंच से प्रस्थान। नटोनटी प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। यहाँ से चालू होता है पाठ। सारथी के साथ रथ पर बैठे धनुष बाण को धारण किए हुए मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत प्रविष्ट होते हैं। सारथी बोलता है, राजा मृग को देखकर, आयुष्मान, इस काले सुंदर मृग पर अपनी दृष्टि गड़ाएं और धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाए हुए इस समय आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो साक्षात पिनाकी मृग का पीछा कर रहे हों। राजा कहता है, दुष्यंत, सूत, यह हरिण तो हमें बहुत दूर तक खींच कर ले आया है और अभी फिर भी बार बार पीछे मुड़कर इस रथ को एकटक देखते हुए यह सुंदर लगने वाला हिरण मेरा बाण लगने के डर से अपने पिछले आधे शरीर को सिकोड़कर आगे के आधे भाग से मिलाता हुआ देखो कैसे दौड़ता ही चला जा रहा है। दौड़ते दौड़ते थक गया है, इस कारण उसके मुख से आधी चबाई हुई कुशा के तिल के मार में गिरते जा रहे हैं। डर के कारण ये ऐसी लंबी लंबी छलांगे भर रहा है कि इसके पांव धरती पर पड़ते से दिखाई ही नहीं देते। ऐसा लग रहा है कि मानो यह आकाश में दौड़ता ही चला जा रहा है। राजा आश्चर्य करता हुआ इधर उधर देखकर कहता है, हम तो इस हिरण के पीछे पीछे ही चले जा रहे हैं, फिर भी यह हिरण हमारी आंखों से कैसे किधर ओझल हो गया। सारथी कहता है, आयुष्मान, यह भूमि बहुत ही उबड़ खाबड़ है, रथ ठीक से नहीं चल पा रहा था, इस कारण मैंने घोड़ों की रास खींचकर उनकी गति मध्यम कर दी थी। मृग अपनी गति से दौड़ता हुआ हमसे दूर निकल गया है, इसलिए वह हमारी आंखों से ओझल हो गया है, किंतु आगे की भूमि समतल दिखाई देती है
वहाँ रथ की गति तीव्र हो जाएगी और तब आप मृग को अपने हाथ में आया ही समझिए। राजा, ठीक है, अब समतल भूमि आ गई है, घोड़ों की रास को ढीली छोड़ दो जिससे वे अपनी गति से दौड़ सकें। सारथी, जैसी आयुष्मान की आज्ञा। रस्सी ढीली करता है, रथ का वेग देख कर आयुष्मान, देखिए देखिए, घोड़ों की गति दिखाकर। मेरे रास की ढीली करते ही ये घोड़े अपने आगे के शरीर को फैलाकर और माथे की चामड़ सीधी करके इतने वेग से दौड़ रहे हैं कि इनकी टापों से उठती धूल भी इनको नहीं छू पा रही है। ऐसा जान पड़ता है कि घोड़े हरण के साथ दौड़ में होड़ कर रहे हों। राजा कहता है प्रसन्न होकर, सचमुच ही इन घोड़ों ने तो इस समय सूर्य और इंद्र के घोड़ों को भी दौड़ में पिछाड़ रखा है, क्योंकि जो वस्तुतः दूर से पतली दिखाई दे रही है वस्तु वह पल भर में ही मोटी हो जाती है। जो वस्तु बीच से कटी सी जान पड़ती थी वह झट से फिर से ऐसी मान जान पड़ती है मानो उसे तुरंत किसी ने जोड़ दिया हो। और जो स्वभावतः ही टेढ़ी वस्तु हैं वे आंखों को सीधी दिखाई देने लगती हैं। रथ इतनी तीव्र गति से दौड़ रहा है कि कोई वस्तु हमसे ना तो दूर ही रह पाती है और ना ही समीप। कुछ रुक कर, सारथी देखो, अब इस हिरण को मैं मारता हूँ। राजा बाण चढ़ाता है, तभी नेपथ्य से आवाज आती है, हे राजन, हे राजन, यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए, रुकिए, इसे मारिए नहीं। सारथी आवाज सुनकर इधर देखकर आयुष्मान, आप जिस काले हिरण पर बाण ताने हुए हैं उसके बीच में तपस्वी आ गए हैं। राजा घबरा कर, तो रोको, घोड़े को रोक लो। सारथी ऐसा ही करता हूँ। इस प्रकार रथ को रोक लेता है। उसके बाद दो शिष्यों के साथ बैखानस प्रविष्ट होता है। बैखानस हाथ उठाकर, राजन, यह आश्रम का मृग है, इसको नहीं मारना चाहिए। आश्रम के जीव जंतु अवध्य होते हैं, इस पर कभी भी, जी हाँ कभी भी बाण चलाकर इसको मारना नहीं चाहिए। मृग का शरीर इतना कोमल होता है कि उसके लिए आपका बाण ठीक वैसा ही भयंकर है जैसे कि रुई की गद्दी के लिए अग्नि। बताइए, कहाँ तो हरिणों के कोमल प्राण और कहाँ आपके वज्र के समान कठोर और तीखे बाण। इसलिए आपने ये जो बाण तान कर चढ़ाया हुआ है इसे उतार लीजिए। आपके शस्त्र तो पीड़ितों की रक्षा के लिए होने चाहिए, निरपराध और निरोह को मारने के लिए नहीं। राजा बोले, लीजिए, मैंने अपना बाण उतार लिया है। इस प्रकार कहकर राजा अपनी कसम को पूरा करता है। बैखानस, पुरुवंश के दीपक आप जैसे पुरुष को यही शोभा देता है, क्योंकि जिसने पुरुवंश में जन्म ग्रहण किया है उसको यही उचित रूप है। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आपको ऐसे ही गुण वाला चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। दोनों शिष्य अपने हाथ को उठाकर कहते हैं, आप सब प्रकार से चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। राजा प्रणाम करके, आपका आशीर्वाद शिरोधार्य है। बैखानस, राजन, यह सामने मालिनी नदी पर हमारे कुलपति महर्षि कर्ण का आश्रम है। हम उस आश्रम के अंतवासी हैं और इस समय वन से संविदा लाने के लिए निकले हैं। यदि आपके किसी प्रकार अन्य कार्य में किसी प्रकार की अड़चन ना आती हो तो कृपया आश्रम में चलकर अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। और फिर वहाँ जाकर जब आप देखेंगे कि ऋषि लोग बिना किसी डर के निर्विघ्न होकर सब प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, सब क्रिया कर रहे हैं, तब आप जान पाएंगे कि धनुष की डोरी की टंकार से सुस्पष्ट बनी आपकी भुजा, सुपुष्ट बनी आपकी भुजा कहाँ कहाँ तक पहुँचकर प्राणियों की रक्षा कर रही है। राजा बोले, क्या कुलपति जी महाराज वहाँ विराजमान हैं? बैखानस, अभी थोड़ी देर पहले तक तो ये वे वहीं थे, अब वह अपनी सुकन्या शकुंतला को अतिथि सत्कार का कार्य सौंप कर स्वयं उसके खोटे ग्रहों की शांति करने के लिए सोम तीर्थ को प्रस्थान कर गए हैं। राजा बोला, ठीक है, तो मैं उन्हीं से भेंट कर लूँगा। बाद में महर्षि जी को बता देंगी कि महर्षि जी में मेरी कितनी अगाध भक्ति है। बैखानस कहता है, हाँ यही ठीक है, आप आश्रम में जाइए, हम लोग संविधाओं के चयन के लिए प्रस्थान करते हैं। बैखानस आदि का प्रस्थान।